कृष्णपुर नाम के गांव की, जहां के पुलिस स्टेशन में एक नए हवलदार की पोस्टिंग हुई थी। उसका नाम विजय था और वो बहुत मिलनसार इंसान था। उसने बहुत जल्दी गांव वालों से बॉन्ड बना लिया था। गांव की हवा में कुछ खास था। सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और लोगों की सरलता। विजय रोज सुबह चौकी से निकलता और गांव की गलियों में घूमता, हर किसी से बात करता। अरे मुखिया जी प्रणाम, क्या हाल चाल है आपका? अरे बस सब बढ़िया हवलदार जी, भोलेनाथ की कृपा है। वैसे भी सावन के महीने में हम थोड़े ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। बारिश की फुहारें और मंदिर की घंटियां, सब कुछ जैसे जादू सा लगता है। अरे ये बात तो सही कही आपने। सावन का महीना सबसे अलग होता है। चारों तरफ हरियाली और भोलेनाथ की भक्ति। ऐसे में जो दिन कटते हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। कभी कभी लगता है कि समय रुक सा गया हो। बिल्कुल सही कहा हवलदार साहब। अरे मेरा नाम विजय है मुखिया जी, आप हवलदार क्यों कहते रहते हैं हमेशा? अबे तो मेरा नाम भी श्यामलाल है, लेकिन आप भी तो हमें मुखिया मुखिया कहते रहते हैं कि नहीं? ओहो, तो आप बदला ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बदला नहीं, मौज लेते हैं, मौज। हंसते खेलते ऐसे ही दिन बीतते हैं। हाँ। विजय हवलदार हंसते हुए वहां से चौकी की तरफ चला गया। कृष्णपुर के सभी बाशिंदों के बीच ऐसे ही तालमेल बैठा हुआ था। वो गांव एक परिवार के जैसा था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। शाम को चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाई जाती और बच्चे खेलते हुए हंसी मजाक करते। प्रिया खाना दे दो, फिर मैं खेत पर जाऊं। हाँ, ये लीजिए, आपने कहा और खाना तैयार है। आज दाल चावल बनाए हैं, साथ में अचार भी। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं खिला देती। अरे लक्ष्मी चाची, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, बस तुमसे बात करने आई हूँ। ये अर्जुन खेत पर चला जाए, फिर बात करूँगी। हैं? क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं कर सकती? तुझे औरतों की बातों में क्यों घुसना है? चल भाग यहाँ से। तीनों हंस पड़ी और अर्जुन खेत पर चला गया। लक्ष्मी चाची ने जैसे ही प्रिया को अकेला पाया, वो अपनी बातों की पोटली खोलकर बैठ गई। पहले तो हल्की फुल्की गपशप, मोहल्ले की बहुओं की बातें, जैसे पड़ोस की सुमन ने नया साड़ी खरीदा है या फिर राधा की बेटी की शादी की बात चल रही है। और फिर धीरे धीरे असली मुद्दे की तरफ वो बढ़ी। प्रिया बेटा, तेरे से एक बात करनी थी। वैसे तो बड़ी बात नहीं है, पर मन में खटक रही है 2 दिन से। अरे चाची, आप तो डराने लगी। बोलिए ना, क्या बात है? हमारे घर से चांदी का लोटा गायब हो गया है। मेरी अम्मा का दिया हुआ था, बहुत प्यारा था मुझे। चांदी का लोटा? अरे आपने शायद किसी को दे दिया होगा इस्तेमाल के लिए। चांदी का लोटा भला किसी को क्यों दूंगी? ये बात भी सही है, कहीं रखकर भूल तो नहीं गई आप? प्रिया ने पूरा घर छान मारा, रसोई, औजारा, पिछवाड़ा, यहाँ तक कि पुराने ट्रंक में भी झांक लिया जहाँ सालों से सामान रखा था, लेकिन चांदी का लोटा कहीं नहीं मिला। एक गहरी चिंता की रेखा उसके माथे पर खिंच गई। कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया? पता नहीं बेटा, पर अब क्या कर सकते हैं, भगवान देख रहा है। प्रिया चुप रह गई, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। उसकी भी कुछ चीजें गायब थीं। अरे चाची, एक बात बताऊं? परसों से मेरी एक जोड़ी पायल भी नहीं मिल रही है। क्या? ये तो बहुत अजीब बात है। तेरे घर से भी गायब, हमारे घर से भी। कुछ तो गड़बड़ है प्रिया। इधर प्रिया लक्ष्मी की बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, उधर पूरे गांव में कुछ न कुछ गायब होने की खबरें आने लगी। कहीं से गहने, कहीं से जूते, तो कहीं से किसी की साइकिल। यार मेरी वो महंगी वाली घड़ी भी नहीं मिल रही। भूत उठा लेगा क्या उसे? यार हमारे घर से तो 10,000 रुपए गायब है। बताओ कौन चोर है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है यार? गांव के लोग पहले इसे हल्के में ले रहे थे, पर जैसे जैसे सामान की लिस्ट बढ़ती गई, एक बेचैनी पनपने लगी। लोग रात को दरवाजे बंद करके सोने लगे और दिन में भी सतर्क रहने लगे। फिर अगली सुबह मेरी अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी, कल रात अलमारी में रखी थी, अब नहीं है। अरे अरे, ये क्या मजाक है? यहाँ तो सचमुच नहीं है। प्रिया, किसने चोरी की है? शोर मच गया, गांव के लोग जमा हो गए। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ छलक रही थी। इतने शांत गांव में ऐसी घटनाएं, ये तो अपशगुन जैसा लगने लगा। लोग आपस में बात करने लगे कि कहीं कोई बाहरी गिरोह तो नहीं आ गया। अरे क्या हुआ? किसने शोर मचाया हुआ है भाई? विजय भैया, मेरी बीवी की जो है अंगूठी चोरी हो गई है। अलमारी में रखी थी, पर अब नहीं है। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है?
कौन है जो सबके घरों से चीजें उठा रहा है? अरे अरे, सब शांति रखो। हम भी चौकी में इस पर बात कर रहे थे। खबर पक्की है, एक गिरोह आया हुआ है इस इलाके में। वो घरों की जानकारी जुटाता है और फिर सामान गायब करता है। कितने लोग हैं ये तय नहीं है, 2, 4 या 10 भी हो सकते हैं। अरे हमारे गांव में तो कभी ताला भी नहीं लगता था दरवाजों पर, अब तो दिन में भी डर लगने लगा है भाई। अब से सब सतर्क रहें और जो भी बाहर का आदमी दिखे उसकी खबर मुझे दो। और हाँ, मैं आपकी अंगूठी की तलाशी में लग रहा हूँ। गांव में सनसनी फैल गई। जिस गांव में पहले गली की बकरी भी गुम हो जाती थी तो ढोल बज जाता था, अब वहां चोरी की घटनाएं आम हो रही थीं। लोग रात को जागकर पहरा देने लगे और बच्चे खेलने के बजाय घर में रहने लगे। फिर अगले दिन अरे अरे, किसी ने तो मेरी बाइक ही गायब कर दी। रात में बरामदे में खड़ी थी, सुबह देखा तो नहीं है। क्या क्या है? क्या कह रहा भैया? अरे भैया, अब तो हद हो गई है। ये तो बड़ा मामला हो गया। हाँ भैया, सही कह रहे हैं, हद हो गई है तो। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, कोई है जो हमारे बीच ही रह रहा है। जब पूरा कृष्णपुर चोरी की घटनाओं से परेशान था, उसी समय शाम के समय एक चमचमाती कार गांव के बाहर की टूटी सड़क पर अटक गई। ड्राइविंग सीट से उतरा एक सफेद कमीज और काले चश्मे वाला व्यक्ति। बाल थोड़े बिखरे हुए, चाल में शहरी रौब और चेहरे पर मासूम मुस्कान। हेलो, कोई है? गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज कोई मदद करेगा? कुछ ही देर में गांव के मुखिया श्यामलाल वहां पहुंचे। अरे कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? नमस्ते, मेरा नाम करण है। शहर से आ रहा था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई है। रात होने वाली है, आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक रात यहाँ रुक सकता हूँ? तुम मुसाफिर हो, ठीक है, पर गांव में थोड़ा जो है हंगामा चल रहा है, ध्यान रखना है। आप चिंता ना करें, मैं एकदम शरीफ और सीधा इंसान हूँ, किसी को परेशानी नहीं होगी। मुखिया जी ने कुछ सोचते हुए करण को अपने घर में एक कमरा दे दिया, लेकिन उधर से गुजरते विजय हवलदार की नजर करण पर पड़ गई। वो मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, ये कौन है? अरे है कोई मुसाफिर, करण नाम बता रहा है। कह रहा है कि गाड़ी खराब हो गई, एक रात के लिए रुकने को कहा है। सावधान रहिएगा, हैं? जब से चोरी शुरू हुई है तब से कोई नया आदमी गांव में नहीं आया था, अब आया है, इस पर नजर रखिएगा। हाँ, समझ गया, अब ये मेरी नजर में है। करण मुखिया जी के घर में रुक गया, लेकिन अगली सुबह अपनी कार ठीक कराने की बजाय गांव में इत्मीनान से घूम रहा था। ना हाथ में कोई औजार, ना गाड़ी की फिक्र, जैसे वो गांव का सैलानी हो, ना कि कोई राह भटका यात्री। वो खेतों के किनारे घूमता, बच्चों से बात करता और बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनता। अरे देखा वो करण यार, ये वही मुसाफिर है जो मुखिया जी के यहाँ पे रुका हुआ है। ऐसे घूम रहा जैसे नानी के घर आया हो। इसको कोई जल्दी नहीं कार ठीक करवाने की। अजीब है। खबर आई कि बीती रात एक घर से मोबाइल चोरी हो गया। अरे मेरा, अरे चार्ज पे लगाया था, सोचा था कि रात को जो है चुनिया से बात करूंगा, लेकिन सुबह देखा तो गायब मिला है भैया। अरे बेटा करण, तुम गांव में ऐसे मस्ती से क्यों घूम रहे हो भाई? तुम्हारी गाड़ी कब ठीक होगी? अरे मुखिया जी, पहली बार किसी गांव में आया हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गांव है आपका, शांति, हरियाली और हाँ, अपनापन भी। यहाँ की हवा में कुछ जादू है। सुंदर तो है, पर तुम जो है अपनी गाड़ी पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। करण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में अब संदेह गहरा होने लगा था। और फिर रात के समय चौपाल पर पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। चौकी में भी यही बात चल रही है, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिलता। बेटा जल्दी कुछ करो। इस बात की चर्चा हो रही है, आप लोग इतने तनाव में क्यों हैं? अरे तुम्हें नहीं पता है, गांव ने एक के बाद एक चोरी हो रही है, चप्पल से लेके मोबाइल तक, और अब तो अंगूठी और बाइक भी। ओहो, बहुत बुरा हुआ। तो फिर जल्दी ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं आज ही मैकेनिक ढूंढता हूँ। पर उस दिन भी करण ने ना तो किसी मैकेनिक से बात की और ना ही खुद गाड़ी खोलने की कोशिश की। वो बस मुस्कुराता रहा, टहलता रहा। फिर उसी रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। तभी उसने देखा कि कोई एक परछाई गलियों में घूम रही है।
अरे ये कौन है इतनी रात गए? अर्जुन ने चप्पलें पहनी और चुपचाप उसका पीछा किया। परछाई ने मोड़ लिया। अर्जुन ने आंखें गड़ा दी। करण, वो करण ही था, मुसाफिर जो अब गांव की गलियों में रातों में भटकता रहता था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस वापस लौट आया और सुबह होते ही विजय से मिलने पहुंचा। विजय भैया, मैंने जो है करण को रात में गलियों में घूमते हुए देखा। हाँ, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, मैं भी जगा हुआ था कल रात, मैंने उसे पेड़ पे चढ़ते हुए देखा। सोच रहा था कि देखूं वो कर क्या रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आया। विजय और अर्जुन अब सीरियस हो चुके थे। गांव में करण के रहस्य को सुलझाना जरूरी हो गया था। उन्होंने प्लान बनाया कि आज रात और नजर रखेंगे। बस अब बहुत हो गया, चलो उसकी गाड़ी चेक करते हैं।